हेलो फ्रेंड, मैं आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यानी हिंदी का चैप्टर 3 यानी इनके बारे में जानेंगे। जयशंकर प्रसाद जी के परिचय। ठीक है, आप अगर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बीए फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 12 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का पेपर 1, ये पेपर 1 के लिए आपके लिए ये नोट्स है। ठीक है, तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा यानी जयशंकर प्रसाद जी के परिचय उनके बारे में आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे उनके जन्म कब हुआ था। तो 2890 में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। ठीक है, उनकी मृत्यु आपको लिख देना है। उसके बाद उनके बारे में उनका परिचय लिखना है। तो लिखना है आपको जयशंकर प्रसाद का जन्म लिखना है। कहाँ पे हुआ था? काशी के यानी प्रतिष्ठित सुघनी साहू वैश्य कुल के में हुआ था। इनके पितामह बड़े दानी व्यक्ति थे, यह भी लिखना है। और पिता देवी प्रसाद साहू दयालु तथा काव्य प्रेमी थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। घर पर ही उन्होंने हिंदी संस्कृत अंग्रेजी बंगला आदि भाषाओं का उच्च कोटि का ज्ञान अर्जित किया। फिर उसके बाद आपको फैक्ट बनाकर लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी ने खड़ी बोली हिंदी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। उनकी प्रारंभिक रचना कनन कुसुम शीर्षक से प्रकाशित हुए। ये आपको लिखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट लिखना है आपको कि छायावाद के अनुयायियों में प्रसाद जी का नाम पहली पंक्ति में आता है। लहर झरना और आंसू उनकी मुकद्द रचनाओं का संग्रह है। ये उनकी रचनाएं हैं, लहर झरना और आंसू तीनों ये तीनों उनका बहुत प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, कामयानी वास्तव में यानी प्रसाद जी काव्य प्रतिभा का यानी सर्वोच्च निदर्शन है। कवि होने के साथ साथ प्रसाद एक विशिष्ट नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार एवं निबंधकार भी हैं। उनकी ये तीनों रचना बहुत प्रचलित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट लिखना है कि कवि होने के साथ साथ प्रसाद एक विशिष्ट नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार एवं निबंधकार भी हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जयशंकर प्रसाद की कामयानी की व्याख्या करिए, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको कामयानी के बारे में छायावादी महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की कलाजी रचना कामयानी का प्रकाशन 1936 में हुआ। यह प्रसाद की यानी बोधांतम कृति है। इसमें यानी 15 सर्ग हैं। इसकी कथा वस्तु संपूर्ण विश्व द्वारा समुचित पौराणिक तथा धार्मिक से संबंध है। उसके नेक्स्ट फैक्ट लिखना है कि भारतीय गरिमा तथा आदर्श की स्थापना के लिए उन्होंने आवश्यकता अनुसार घटनाओं में परिवर्तन भी किया। कामयानी में छायावादी काव्य तत्वों का पूर्ण तथा यानी सत्रिवेश हुआ है। छायावादी काव्य की प्रमुख विशिष्टता है व्यक्तिवाद, जो मनु के चरित्र में स्पष्ट रूप से दृष्टिकोण होती है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी चिंता ये क्वेश्चन हर वर्ष आप देखिएगा। प्रीवियस 2018-19 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। आपसे पूछा जाएगा कि यानी चिंता ये किसकी रचना है। प्रसंग में सबसे पहले किनकी रचना है लिख देना है आपको। चिंता कामयानी का पहला स्वर्ग है। ये जयशंकर प्रसाद जी की रचित महाकाव्य है, इतना आपको लिखना है। उसके बाद व्याख्या में आपको लिखना है उसके एकमात्र सदस्य यानी शेष रह गए हैं। उसके बाद हिमालय के ऊंचे शिखर पर शिला की शीतल छाया में बैठकर वह नीचे फैले हुए प्रलय के जल प्रवाह को देख रहे थे। ठीक है, देख रहे थे नीचे फैले हुए प्रलय को देख रहे थे। प्रसाद ने प्रकृति के यानी पारिपार्श्व में मनु के मन में उपजने वाली चिंता का चित्रण किया है। उन्होंने उसे अनेक रूपक और अधिक प्रतीक द्वारा स्थापित करने का यानी चेष्टा की है और प्रतीक के द्वारा रूपांतरित करने का चेष्टा भी की है। बेडी यानी मनीषा मती आदि अनेक नामी से पुकारी जाने वाली चिंता मनु के यानी व्यतीत कर रही है। मनु अपने अतीत सुख जितनी भी ही चिंता करते हैं उतना ही उन्हें दुख घेरता जाता है। तो प्रसाद ने मनु की आत्मकथा के द्वारा देखा कि विनाश के कारण रूपांतरण किया गया है। चलिए दोस्तों, तो मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप
आप ये बढ़िया अच्छे से नोट्स अपने कॉपी में लिखकर आप इसको याद कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, यहीं पे मेरा वीडियो इन रहता है। वंदे मातरम, जय।